आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ईरान इजराइल पर दो हिस्सों में बटी दुनिया, ट्रंप और चीन के बीच फंस गए मोदी और अडानी। नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। मैं आशिमा त्यागी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देश लाइव में। मध्य पूर्व में जब गोलियां चलती है तो उसकी आवाज वॉशिंगटन से बीजिंग और अहमदाबाद तक सुनाई देती है। ईरान इजराइल टकराव सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये दुनिया की नई वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर बना रहा है। इस टकराव में साफ तौर पर दो ध्रुव बन चुके हैं जो साफ दिखाई भी दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान रूस चीन, जिसे हम चाइना भी कहते हैं। और इन दोनों देशों के बीच कहीं फंसे दिखते हैं तो नरेंद्र मोदी और उनके सबसे बड़े पूंजीवादी, हम जिसे कहते हैं सहयोगी, गौतम अडानी। ईरान और इजराइल का ये संघर्ष आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति में है, जब ईरान की सत्ता अमेरिका समर्थित शाह से निकलकर एक धार्मिक नेतृत्व के हाथों में चली गई। तभी से इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। इजराइल ने हमेशा ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताया, जबकि ईरान ने इजराइल को कैंसर तक करार दिया। लेकिन 2025 की घटनाएं इस संघर्ष को एक नया और एक खतरनाक मोड़ दे चुकी है। इस साल जनवरी में इजराइल ने दमिश्क में ईरानी IRGC कमांडरों को मार गिराया। जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। यह हमला महज जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि ईरान अब सिर्फ प्रॉक्सी ग्रुप्स की आड़ में नहीं, बल्कि खुद सीधे मैदान में है। तभी तो देखिए नेतन्याहू गिड़गिड़ा रहे हैं। इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति को दो स्पष्ट खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश जो खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका तो संयुक्त राष्ट्र में फिर से युद्ध विराम प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि उसकी प्राथमिकता इजराइल की सैन्य ताकत को बनाए रखना है। दूसरी तरफ चाइना, रूस और ईरान जैसे देश हैं, अमेरिका और इजराइल के इस रवैये के विरोध में खड़े हैं। चीन ने यह साफ तौर पर कहा है कि एक तरफा समर्थन से शांति नहीं आएगी, और रूस ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि वो सिर्फ इजराइल को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो खुद आक्रांता है। ब्रिक्स देशों में भी जब इस युद्ध को लेकर सक्रिय चर्चा शुरू हो गई है, खासकर पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है। अब भारत के लिए यह स्थिति बेहद जटिल होती जा रही है। एक तरफ वो क्वाड जैसे अमेरिकी गुट का सदस्य है, दूसरी तरफ वो ब्रिक्स का भी अहम हिस्सा है, जिसमें चीन, रूस, ईरान शामिल है। ऐसे में भारत के लिए यह तय कर पाना मुश्किल होता जा रहा है कि वो आखिर किस पक्ष का समर्थन करे, और दुविधा में कहीं ना कहीं व्यापारी हित और निजी पूंजीवाद भारत की विदेश नीति को दिशा दे रहे हैं। ये स्थिति नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर सवाल उठाती है, जिसको लेकर विपक्ष भी खड़े करता रहा है सवाल। अडानी ग्रुप ने 2023 में इजराइल के हाइफा पोर्ट को 1.2 अरब डॉलर में खरीदा था। आज यही पोर्ट युद्ध के दायरे में आ चुका है, जहां मिसाइलें गिर रही हैं, सुरक्षा खतरे में है। अगर युद्ध बढ़ता है तो अडानी का ये निवेश पूरी तरह से डूब जा सकता है। इसके अलावा UAE और अन्य अरब देशों में चल रहे अडानी के प्रोजेक्ट्स पर भी अगर गौर करें तो उन पर भी संकट है, क्योंकि वो देश चाहते हैं कि भारत ईरान से दूरी बनाए रखे। लेकिन यदि भारत ऐसा करता है तो चाइना और रूस जैसे सहयोगियों के साथ संबंध जो है वो कमजोर पड़ सकते हैं। तो मोदी सरकार की इस रणनीतिक चुप्पी के पीछे एक स्पष्ट कारण है अडानी। पिछले एक दशक से मोदी अडानी की जोड़ी घरेलू और वैश्विक स्तर पर कई परियोजनाओं में साथ साथ चल रही है और दिखाई दे रही है। हाइफा पोर्ट हो या ऑस्ट्रेलिया का कोल प्रोजेक्ट, अडानी का व्यापार सीधे भारत की विदेश नीति से जुड़ गया है। सवाल अब यह उठता है कि क्या भारत की विदेश नीति अब राष्ट्रीय हितों पर नहीं, निजी पूंजीपतियों के निवेश पर आधारित है? इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय मीडिया की भूमिका भी संदेह है, शर्मनाक है, पक्षपाती है। ANI ने जब ट्वीट किया कि G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को मंच पर जगह नहीं दी गई, तो वो ट्वीट चंद मिनटों में हटा दिया जाता है। सवाल यह भी बड़ा हो गया है कि ANI जैसे मीडिया संस्थान पर कौन दबाव डाल रहा है? क्या ये अमेरिकी लॉबी है या इजराइल समर्थक अंतरराष्ट्रीय ताकतें? वही गोदी मीडिया ने हमेशा की तरह अपनी भूमिका एक सरकारी प्रवक्ता जैसी निभाई।
जिसमें जी न्यूज हो, आज तक हो, रिपब्लिक जैसे चैनल इजराइल की वकालत में जुटे हुए हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा कि अगर हाइफा पोर्ट पर मिसाइल गिरे तो अडानी ग्रुप का क्या होगा, भारत का निवेश आखिर कहां जाएगा। इस युद्ध का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में अगर देखा जाए तो जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, जिससे देश में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो गया है। अडानी ग्रुप के शेयर, खासकर अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस 3 से 5% तक गिर गए हैं। निवेशकों को अब चिंता ये सता रही है कि क्या ये गिरावट सिर्फ बाजार की है या इसमें भू राजनीतिक जोखिम भी छिपा हुआ है। और देखिए, डर तो लाजमी है, जिसके बाद अब सवाल है कि भारत को क्या करना चाहिए। क्या वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, जहां निजी निवेश और राजनीतिक समीकरण जुड़ते हैं, या फिर वो चाइना, रूस और ईरान के साथ खड़े होकर अपनी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का नया जीवन देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या मोदी सरकार की विदेश नीति भारत की जनता के भविष्य के लिए बनाई जा रही है या किसी अरबपति के व्यापारिक हितों की रक्षा को साधने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। ईरान इजराइल का ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स का नहीं हो जाता है, यह एक वैश्विक नीति का युद्ध है, जिसमें हर देश को अपना पक्ष चुनना है। भारत कब तक किनारे खड़े रहेगा, ये सवाल है मेरा। ये सवाल सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंचों का नहीं हो जाता है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी है। ऐसे में भारत किसका साथ देगा और उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस विषय पर यही विराम लगाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।